जय हिंद। टर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप ने एक बात तो सभी दुनिया के सभी लोगों को बता दी है कि भूकंप के लिए अब हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। और इस इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया है कि अगर हम रेडी नहीं रहते हैं इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए तो ये बहुत ही डिज़ास्टर्स हो सकता है। आज के वीडियो में हम यही थोड़ी सी कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि भूकंप से हम कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि हम भूकंप को रोक नहीं सकते, अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, पर हम निपट कैसे सकते हैं, हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि भूकंप एक ऐसी चीज़ है, अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ये बताना कि ये कब आने वाला है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाँ, अगर हम भूकंप की बात करते हैं तो इसके लिए दो फिनोमिना ज़रूर काम करते हैं। एक तो इसके लिए कह देते हैं प्रिडिक्ट, ठीक है, और एक बोल देते हैं फोरकास्ट। तो भूकंप को फोरकास्ट तो किया जा सकता है, ठीक है, मतलब ये बता सकता है विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कब भूकंप आने वाला है, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, ठीक है, वो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट बोलने का मतलब है बिल्कुल आपको उसका प्लेस बताना है या आपको उसका टाइम बताना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। हम फोरकास्ट तो कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी सिस्मिक एक्टिविटीज हैं, साइंस है जो स्टडी करती है फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक, लेकिन उसका टाइम पीरियड ज्यादा रहता है। जैसे कि हम बारिश का बता देते हैं, सुनामी आने के बारे में बता सकते हैं, या फिर साइक्लोन्स आते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन अर्थक्वेक को कोई प्रिडिक्ट, सुनामीज को भी प्रिडिक्ट करना वैसे कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, बट स्टिल वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स। साइक्लोन्स आने हम बता देते हैं ये साइक्लोन आ रहा है इतने से इतने टाइम के बीच में यहाँ से जाएगा, लेकिन अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि हमें इसके लिए क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। भूकंप के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भूकंप के बहुत इंसिडेंट हुए हैं, हमने एक पीछे वीडियो में भी डिस्कस किया, इंडिया में भी, नेपाल में भी कितने हुए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को। यहाँ पे मैं आपको एक मैप शो कर रही हूँ, और ये मैप मैंने लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। और इस मैप में जो जोन बताई गई हैं, दीज आर द जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अगर आप यहाँ मैप पे देखेंगे तो आपकी जो जोन कौन सी वाली, अगर मैं जोन की बात करूं, अगर मैं आपसे जोन 5, जोन 4 और 5 की बात बोलूं तो ये बहुत ही डेंजरस जोन है। आप अपनी कंट्री के मैप पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ का जो पार्ट है ये जोन 5 में आता है। मीन्स यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट मार्जिन लाई करते हैं। उसके बाद अगर आप नॉर्थ इंडिया का ही साउथ वाला पार्ट देखें, मींस आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट देखेंगे तो ये जोन 3 में आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। इवन आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाला पार्ट भी। तो आप इस चीज को समझ जाओ कि आपको अर्थक्वेक का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, इससे आप कैसे बच सकते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। आपको ये पूरा मैप और इसके बारे में सब कुछ जो कुछ भी जानना रहेगा वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक डाल दूंगी, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं कि इंडिया कितने खतरनाक जोन में लाई करता है, अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। और अगर आप भविष्यवाणी की बात मानते हैं तो जिन्होंने सीरिया और टर्की के लिए भविष्यवाणी करी थी उन्होंने इंडिया के लिए भी ऐसी भविष्यवाणी कर रखी है। तो कैसे बचा, देखो रोका तो नहीं जा सकता, पर बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में हम जरूर स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सावधानी बरतनी है वो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग कोड्स आपके जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने अथोराइज्ड, उसके लिए जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे कंसल्ट करके ही अपना घर बनाएं। अगर कम से कम आप अपना घर 2-3 मंजिला बना रहे हैं तो बिल्कुल ही कंसल्ट करके बनाएं। वैसे 1 मंजिला बना रहे हैं तो भी आपको बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग ही अपना घर बनाना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप के समय
कौन कौन सी चीजें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं जिनसे आपने जो है वो बचना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दैट इज कि आपकी जो अलमीरास है, हैवी अलमीरास है, और उन अलमीरास में रखा हुआ सामान आप अपना घर बनाते हैं, घर में चीजें रखते हैं, आप देख लो आप कौन सी जोन में आते हैं। अगर आप जोन 5 जोन 4 में आते हैं तो इसको जरूर फॉलो करें। आपके जितने भी हैवी अलमीरास हैं और उन अलमीरास में जितना भी कांच का, ये चीनी मिट्टी की बनी हुई चीजें, कोशिश करें कि उनको नीचे वाले खाने में रखें, ना कि ऊपर वाले खाने में। यदि भूकंप आता भी है तो आपको उसके टूटने से या गिरने से हानि नहीं होगी। सेकंड चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि आप जहां बैठते हैं ज्यादातर या सोते हैं आप ज्यादातर, उसके ऊपर कोई भी ऐसा फ्रेम या फोटो या पेंटिंग नहीं लगानी है जिसके गिरने से आपकी हेड इंजरी हो सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि अगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या है, वायरिंग। अगर खराब वायरिंग है या कमजोर आपकी बिजली की तारें हैं, या तो आपके घर में जो गैस आती है थ्रू पाइपलाइंस आती है और वो रिस रही है, तो उसकी मरम्मत जरूर करवा लें। और इसी के अलावा आपको एक चीज और देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर की फाउंडेशन वीक हो रही है, मतलब आपके घर की छत, दीवारें और नींव, वहां पे कुछ ना कुछ आपको लगता है कि दरारें पड़ रही हैं, क्रैक पड़ रहे हैं, तो किसी भी स्पेशलिस्ट से आप बात करें और उनको आप बिल्कुल ठीक करवा लें। अगर वो नहीं ठीक हो सकती हैं तो अपना लिविंग प्लेस जो है जल्द से जल्द कहीं और अच्छी तरह से चेंज कर लें, अगर आपको इससे बचना है, क्योंकि सेफ्टी सेव्स, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो है कि खुद और अपने परिवार के सदस्यों को भी, मतलब अपने आप भी अगर आप लिटरेट हैं और आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनको शिक्षित करें, उनको बताएं कि आप कैसे कैसे भूकंप से बच सकते हैं, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज कि भूकंप के बारे में ज़्यादा जानकारी एक्वायर करने की कोशिश करें, र्यूमर्स पे नहीं जाए, आपको सही नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपके जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपकी स्टेट में, या तो आपकी रेड क्रॉस सोसाइटीज है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अपने बच्चों को या तो अपने बुजुर्गों को, ठीक है, या तो आपके घर में जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसको बताएं कि कैसे आपने 100 या जो भी नंबर इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे उन पे कॉल करनी है, पुलिस को या तो फायर ब्रिगेड को कैसे कॉल करनी है, कैसे बुलाना है, कब बुलाया जाना चाहिए। वो पूरी इंफॉर्मेशन जो अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, और इवन जो भी है आपको लगता है कि इसको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो उसको देना जरूरी है। साथ में अपने परिवार में ये भी सिखाएं, अपने परिवार के मेंबर्स को ये भी बताएं कि गैस, बिजली और पानी कैसे कब बंद करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर डिजास्टर आ जाते हैं तो क्या तरीका है कि आप फटाफट गैस के कनेक्शन, बिजली के, अगर आपके पास स्कोप है तो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम में तो आदमी को पता ही नहीं चलता, बट अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है कि हाँ, क्योंकि होना क्या है वो किसी को नहीं पता, बट लिटरेट होना और एजुकेट होना उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए, स्पेशली अगर आप जोन 4 और जोन 5 में लाई करते हैं। मैंने आपको बोला ये मैप आप ज़रूर देख लेना कि आप कौन सी जोन में लाई करते हैं। जो सामग्री आपके पास होनी चाहिए उसमें क्या है, आपके पास टॉर्च होनी चाहिए और उसकी बैटरीज हमेशा चार्ज होनी चाहिए। सेकंड थिंग, फर्स्ट एड आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट एड का मैनुअल भी होना चाहिए, और उसको यूज कैसे करना है काइंडली सिखाएं अपने फैमिली मेंबर्स को। चोट लगने पे कैसे वो एक बॉक्स ही ना रह जाए घर के अंदर। दूसरी बात है, आप अपने घर में स्टोर जरूर करके रखें कुछ छोटी मोटी खाने की चीजें, मतलब खाली नहीं कर देना अपना खाने का जो भी रहता है आपका, सो दैट अगर आपको अर्जेंटली कुछ स्कोप बच जाए बचने का तो आपको खाने के लिए कुछ हो। मेडिसिन है, पेन किलर है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स है, ये सब आपके पास होने ही चाहिए ऑलवेज। और कैश आपके पास होना चाहिए, या तो कार्ड्स भी, मतलब कैसे भी आप कैश रख सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन अगर आप बच जाते हैं, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आपका सारा पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, वो भी आप कहीं ना कहीं हमेशा बचा के रखें, अपने ऐशो आराम पे खर्च ना कर दें। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको खुद बनानी है दैट इज कि डिजास्टर
डिजास्टर के समय अगर ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो आपके पास कम्युनिकेशन की योजना होनी चाहिए कि अगर मैं फंस गया हूं या मेरे घर का कोई मेंबर फंस गया, मुझे किसी से हेल्प लेनी है, अपने रिश्तेदारों से कैसे भी, या तो आप दब गए और आपके पास स्कोप है तो आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या सोर्सेज हो सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के इन चीज़ की प्लानिंग आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर आप जोन 4 और जोन 5 में लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। आप जो भी कर रहे हैं, विलेजेस में रहते हैं तो जैसे आपके प्रधान है या महिला मंडल होते हैं, अगर आप लोकेलिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रधान तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते ही हैं, वार्ड मेंबर, वार्ड सब कुछ होते हैं। इनके साथ बैठो, अपनी कम्युनिटी को लिटरेट करो, अपने नेबर्स को इग्नोर मत करो, उनको भी सिखाओ कि कैसे आप भूकंप से निपट सकते हैं। तो उनको भी लिटरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें कि भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए। मान लो ये तो पहले की आपकी प्रिपरेशन है, भूकंप आ ही जाता है तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि अगर भूकंप आ गया है और अगर आप घर के अंदर, तो पहला पॉइंट है कि आप घर की फर्श पे बैठ जाए, ठीक है। स्पेशली अगर आपके घर जो है 3, 4, 5 मंजिला है तो आप वहीं बैठ जाए। घर से बाहर निकलने की सीढ़ियाँ या लिफ्ट ये सब लेने की कोशिश ना करें, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आपका घर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और सामने ओपन स्पेस है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप घर में ही रहें, अंदर फर्श पे बैठ जाएं। और कोई भी मजबूत टेबल फर्नीचर के नीचे कोशिश करें अपने सर को डालने की, ठीक है ना, वहां पे छिप के बैठने की, या सर के ऊपर कोई फट्टा या ऐसा भी रख सकते हैं जिससे कि हैवी मटेरियल अगर ऊपर से गिरे तो आपको हेड इंजरी जो है वो ना हो। हाथ से भी अपने आप को ऐसे ढक सकते हैं, अपने फेस को ऐसे ढक सकते हैं, आप बचा सकते हैं। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहे, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अर्थ शेक हो रही है तो अंदर ही रहो। और स्पेशली कब, जब आपका बहुमंजिला बिल्डिंग है, 1 फ्लोर है आपका तो आपके बाहर ओपन स्पेस है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा जब आपको लगता है उसके बाद आप बहुत केयरफुली जो है आपको घर से निकलना है। अगर आप रात को बिस्तर पे लेटे हैं और आपको फील हो गया, मतलब लेटे लेटे कुछ हो गया तो कुछ नहीं करता, बट आपने फील कर लिया कि भूकंप आ रहा है, तो आप पिल्लो का भी यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या उठ के आप सेफर प्लेस पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। घर में अगर बिजली के स्विचेस आपके पास है कहीं, जैसे कि मेन स्विच है, कोशिश अगर आप हो सकती है आप तो उसको ऑफ कर दें सो दैट आपको करंट लगने से आप बच पाए, ठीक है। अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब गए, मतलब मान लो आप दब गए बट आप सेफ हैं, तो आपको क्या करना है, किसी रुमाल से अपने मुंह को ढक लेना है, कपड़े से, सो दैट वो धूल मिट्टी आपके अंदर चोकिंग ना कर दे, आपको दम घुटना आना शुरू हो जाए, लंग्स में आपके अंदर ना घुस जाए, ठीक है। और मलबे के नीचे खुद को अगर आप दब गए हैं तो अपनी मतलब आप मौजूद हैं वहां पे, उसका एहसास दिलाएं सर्च एंड रेस्क्यू टीम को। लेकिन उसके लिए आपको मेथड चूज करना पड़ेगा, या तो कोई पास पड़ी चीज जो सॉलिड लग रही है उसको बजाएं, या तो जोर से चिल्लाएं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम आपको ढूंढ पाए। और उसके सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो वो क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको हमेशा हिम्मत बना के रखनी है। अगर आपके अराउंड भी आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो भी फंसे हैं, तो उनको भी हिम्मत देनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको जो है वो भूकंप से बचने की, मतलब अगर आप फंस गए तो आपको बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। भूकंप के आने पर आपने क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डोंट, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात तो है कि पैनिक नहीं होना है और र्यूमर से बच के रहना है भूकंप से, अगर आपने ट्रू नॉलेज लेना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर भूकंप के टाइम आप घर के बाहर हैं तो जितनी भी ऊंची इमारतें हैं, ठीक है, ये बिजली के खंभे हैं, उनसे आपने दूर रहना है। आपने कहाँ जाना है, एक सेफर प्लेस पे आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको उस टाइम पे भूकंप आ जाता है, आपको फील हो जाता है, तो आप गाड़ी को रोक ले, गाड़ी के अंदर ही रहें, बाहर नहीं जाना, पर गाड़ी को वहां रोके जहां पेड़ पौधे ना हो, कोई खंबे वंबे ना हो। साथ में आपको किसी पुल पे या फ्लाईओवर पे भी गाड़ी अपनी खड़ी नहीं करनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप घर के अंदर है भूकंप के समय, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने बाहर नहीं निकलना है जब तक क्या नहीं हो जाता, शेकिंग बंद नहीं हो जाती है, ठीक है ना। कब? जब आपकी बिल्डिंग जो है वो काफी मंजिलें हैं उसके अंदर, तब ग्राउंड फ्लोर है तब आप ओपन प्लेस पे निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूकंप के मलबे में दब जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज को नहीं यूज करना है जो कि बहुत ज्यादा, जैसे कि माचिस हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, या कोई वायर पड़ी है आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिसिटी की, तो कोशिश करना है उन सब से दूर रहने की, उनको टच नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको खतरा जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। भूकंप आने पे घर में है तो चले नहीं, मतलब ये नहीं भूकंप आ रहा है अब यहां से वहां से यहां भाग रहे हैं, एक जगह पे टिक के सेफर प्लेस पे, बीम वगैरह है तो मतलब देख ले कि कैसे खड़े होना है आपने, सो दैट वो आपके सर के ऊपर जो है वो ना गिरे, ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, घर के किसी कोने में चले, कोने मतलब बिल्कुल कॉर्नर्स जो होते हैं आपने वहां चले जाना है। कोई भी कांच, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, इनसे दूर रहनी है, बस कोने, जैसे दीवार है ना कोना, ये तो कोने में आप खड़े हो जाएंगे तो आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, ठीक है। भूकंप जिस टाइम पे भी आ रहा है तो आपने एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, आपने स्टेयर्स का यूज नहीं करना है, आपने लिफ्ट का भी यूज नहीं करना है। लिफ्ट में फंस गए तो भी गए, स्टेयर्स के टूट गई तो भी गए, तो घर के अंदर ही रहना है अगर बहुत ज्यादा मंजिलें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड थिंग, आप अगर मलबे में दब जाएं तो आपने एक चीज याद रखनी है कि धूल, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है वो जोर जोर से सांस ले सके, सारी मिट्टी आपके अंदर चली जाए, ठीक है, तो इससे आपने अपने आप को बचा के रखना है और अपनी मतलब अपनी प्रेजेंस का एहसास जो है वो जरूर दिलाना है। और कोशिश करनी है कि आपके पास जैसे फोन्स हैं बाई चांस, तो आपने फोन को तभी यूज करना किसी को कॉल करने के लिए, या तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और इंटरनेट चल रहा है तो सोशल मीडिया पे अपनी वेयर अबाउट्स डाल देनी है फटाफट, ताकि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है बेटा आपको बचा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको भूकंप से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बताया। ज्यादा जानकारी रखें, अवेयर बने और खुद दूसरों को भी अवेयर बनाएं, ठीक है, भारत का एक जागरूक नागरिक बने और अफवाहों से बहुत दूर रहना है। कोई आपको बहुत डराने वाली ऐसा होता है वैसा होता है, इससे आपने बहुत दूर रहना है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, सो दैट कोई अगर इसको सुने तो उसका बेनिफिट जरूर हो। जय हिंद।